अरविंद केजरीवाल को लेकर यह खबर है। आज 11 बजे तक जवाब उनको देना था इलेक्शन कमीशन को। जो आरोप उन्होंने लगाए थे उसको लेकर जवाब इलेक्शन कमीशन ने उनसे मांगा था। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को यहां पर जवाब दिया है और 6 पेज में केजरीवाल ने अपना जवाब यहां पर चुनाव आयोग में दाखिल किया है। केजरीवाल ने फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। केजरीवाल इस मामले पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पर लगे आरोपों पर चुनाव आयोग चुप है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जवाब यहां पर दिया है और कहा कि बीजेपी पर जो उन्होंने आरोप लगाए उस पर चुनाव आयोग चुप है। लेकिन केजरीवाल से यहां पर सवाल जो पूछा गया, जो बातें उन्होंने कही यमुना में जहर को लेकर, उस मुद्दे पर अब केजरीवाल ने ये 6 पेज का माफ कीजिएगा जवाब अपनी तरफ से दाखिल किया है। तो यमुना के पानी का मुद्दा दिल्ली में गरमाया हुआ है और इस सिलसिले में जिस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए थे उस पर जवाब चुनाव आयोग ने यहां मांगा था और 11 बजे का आज का वक्त दिया था। और अब अरविंद केजरीवाल ने अपना जवाब यहां पर दाखिल किया है और 6 पेज में केजरीवाल ने अपना जवाब चुनाव आयोग में दाखिल किया है। लेकिन साथ ही सवाल भी यहां पर खड़ा किया कि जो आरोप उनकी तरफ से बीजेपी को लेकर लगाए गए थे उस पर चुनाव आयोग चुप है। तो यमुना के पानी में जहर का जो आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाया गया था उस सिलसिले में चुनाव आयोग ने सवाल उनसे पूछे थे। यमुना के पानी के दूषित पानी को लेकर लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को इस मामले में घेरा था कि वो यमुना के पानी में गंदगी का आरोप हरियाणा पर लगा रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या यमुना की सफाई के लिए किया है, ये तमाम सवाल जो आम आदमी पार्टी के सामने हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। कल आपने देखा किस तरह से पानी की बोतलें भर के बीजेपी के दफ्तर तक आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने मार्च किया और इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। और जो आरोप यमुना के पानी को लेकर उन्होंने लगाए थे उस पर चुनाव आयोग ने उनसे सवाल पूछा था कि किस बातों के आधार पर वो ये बात कह रहे हैं यमुना के पानी में जहर की। उस पर जवाब उनसे यहाँ पर मांगा गया था। 11 बजे तक का आज का वक्त इसमें दिया गया था अरविंद केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए। तो अब 6 पन्ने का जवाब उन्होंने चुनाव आयोग में दाखिल किया है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उन्होंने किया कि बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग चुप क्यों है। एक बार फिर से केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि बीजेपी पर लगे आरोपों पर चुनाव आयोग चुप है। लेकिन आम आदमी पार्टी से जवाब यहां पर तलब किया गया। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर। अब चुनाव आयोग पर भी एक आरोप उनकी तरफ से लगा दिया गया है। लेकिन मुद्दा यहां पर सफाई को लेकर है, यमुना की गंदगी को लेकर है, उसके पानी को लेकर है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। और लोगों को अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? बधाई देना चाहता हूं। आज हम लोगों का आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोगों का संघर्ष सफल हुआ और नतीजा लाया। 26-27 जनवरी को दिल्ली में जो हरियाणा सरकार जहरीला पानी भेज रही थी 7 ppm अमोनिया के साथ, आज वो 2.1 अमोनिया पे आ गया है। 2.1 अमोनिया के साथ मोस्टली हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक चल सकते हैं और लोगों को ठीक ठाक पानी मिल सकता है। हमारे संघर्ष की वजह से ये पानी नीचे आया, एमोनिया का लेवल नीचे आया। ये साफ जाहिर करता है कि साजिशन ये पानी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली के अंदर त्राही त्राही करने के लिए भेजा गया था। अगर उनका इस पे कंट्रोल नहीं होता तो ये अचानक पानी के अंदर पीपीएम बढ़ कैसे गया और अचानक ये पानी पीपीएच शोर करने पे पीपीएम घट कैसे गया। इलेक्शन कमीशन ने मुझे एक नोटिस भेजा, मैंने उसका जवाब दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने दूसरा नोटिस भेजा। इलेक्शन कमीशन के दूसरे नोटिस की लैंग्वेज जो लिखी है उससे ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि उन्हें क्या सज़ा सुनानी है। लेकिन सिलसिलेवार उनके पूरे चिट्ठी का जवाब देने के लिए, नोटिस का जवाब देने के लिए हम लोग अभी सब लोग इलेक्शन कमीशन जाएंगे। ये चिट्ठी का जवाब है जो हम उनको देने जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो चिट्ठी दिखा रहे हैं, जवाब दिखा रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी का जवाब देने के लिए वो अब यहाँ पर जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन। तो मामला यहाँ पर यमुना के दूषित पानी को लेकर है। जो आरोप उन्होंने लगाए थे कि अमोनिया बढ़ा हुआ पानी हरियाणा की तरफ से भेजा गया, उसको एक बार फिर से उन्होंने दोहराया यहाँ पर कि 7 ppm अमोनिया का जो पानी 26 जनवरी के करीब हरियाणा से छोड़ा गया था वो अब
2.1 ppm पर आ गया है अमोनिया का स्तर, तो उसको यहाँ पर फिल्टर किया जा सकता है। जो प्लांट दिल्ली में है तो पानी की समस्या तो यहाँ पर ठीक हो जाएगी, लेकिन आरोप बड़े अब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर दोहराए गए हैं। अश्विन हमारे साथ हैं। अश्विन, यहाँ पर जवाब तो दाखिल किया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन उन्हीं आरोपों को दोबारा से दोहरा भी दिया और सवाल उठाया कि आखिर ये अमोनिया का स्तर कम कैसे हो गया अचानक। जी हाँ, देखिए उन्होंने सवाल यही किया है कि जब हरियाणा से ही पानी आ रहा है तो पहले 7 ppm का पानी था, अब 2.1 ppm पानी हो गया। इसका मतलब ये है कि जो भी किया जा रहा है वो यमुना हरियाणा की सरकार की तरफ से ही किया जा रहा है, क्योंकि यमुना का जो पानी आता है उधर से ही आता है और जो गंदगी है उधर से ही आती है। ये बात उन्होंने फिर से दोहराई है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स खेल रही है, क्योंकि वो चाहती है कि एक आर्टिफिशियली जो वाटर क्राइसिस बनाया जाए दिल्ली में, जो कि नहीं है लेकिन एक आर्टिफिशियली तौर पर बनाया जाए। और ये आरोप भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर लगाया है कि हम जब आतिशी और भगवंत मान मिलने गए थे तो उन्होंने मांग की थी कि हरियाणा की सरकार से भी इस मामले पर कोई जवाब लिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी नहीं सुनी और हरियाणा सरकार से कोई जवाब नहीं मांगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से मुझ पर केस करने की बात कही जा रही, कहीं ना कहीं हरियाणा के सीएम के ऊपर भी FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी पूरे लोगों को इस मामले में बरगलाया है, गलत बयानबाजी की है। चुनाव आयोग से उन्होंने ये कहा कि आपका इस मामले में जो फैसला है वो दिखाएगा कि जो भारतीय डेमोक्रेसी जिसकी पूरे विश्व भर में बात होती है कि इतने बड़े लोकतंत्र को इतने अच्छे से चुनाव आयोग करवाता है, इस मामले में आज दिल्ली के चुनाव में ये दिखाता है कि आप बीजेपी पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बीजेपी के नेता खुलेआम पैसे सामान बांट रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। तो अगर इस मामले में आप कोई एक्शन लेते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो ये दिखाएगा कि चुनाव आयोग जो निष्पक्ष है और लोकतंत्र की चिंता करता है। अब देखना ये होगा ताबिश कि कितने देर में चुनाव आयोग का जवाब आता है इस पूरे मामले में, क्योंकि आज फिर से जब इलेक्शन कमीशन अरविंद केजरीवाल गए थे वहाँ पे उन्होंने जवाब दाखिल किया। उनके साथ पूरी आम आदमी पार्टी की टीम गई थी। शुरुआत में उनके पास परमिशन नहीं था, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने एक स्पेशल परमिशन उनको दी है। चुनाव आयोग ने बताया कि इस तरीके की व्यवस्था नहीं, लेकिन हमने एक स्पेशल परमिशन दी क्योंकि एक स्टेक होल्डर है, महत्वपूर्ण पार्टी है दिल्ली चुनाव में, एक और राजनीतिक पूरे चुनाव सरगर्मियों में एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर आम आदमी पार्टी, इसलिए हमने एक स्पेशल व्यवस्था उनको लिए की है और उन्होंने पूरी तरीके से अपनी बात रखी और चुनाव आयोग ने उनकी बात सुनी है। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या अपना बयान जारी करता है, या कुछ ही देर में शायद माना जा रहा है कि फैसला शाम तक भी आ सकता है या कुछ देर में फैसला इलेक्शन कमीशन दे सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अश्विन आपका विस्तार से बताने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने जवाब यहाँ पर दाखिल किया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या अपनी तरफ से बात यहाँ पर कहता है, उनकी तरफ से क्या इस पर जवाब आता है।